प्रदेश भारत की सियासत का वो दिल जहां से देश की सत्ता का रास्ता गुजरता है। साल 2027 का रण अब करीब आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की गद्दी के बाद अब लखनऊ के सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए अपनी बिसात बिछा चुकी है। लक्ष्य बड़ा है, उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना है, यानी कि जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक लगाना है। लेकिन इस महामिशन को पार लगाने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कमान किसे सौंपी है, वो चेहरा कौन है जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सबसे बड़ा दांव खेला है। जी हाँ, वो नाम है विनोद तावड़े। वही विनोद तावड़े जिन्होंने पिछले साल बिहार के सियासी दलदल में कमल खिलाकर विपक्ष के होश उड़ा दिए थे। आज की हमारी इस बेहद खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिरकार कौन है विनोद तावड़े, क्यों उन्हें बिहार का संकट मोचक कहा जाता है और आखिर दिल्ली हाईकमान ने यूपी जैसे सबसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी उन्हें क्यों सौंपी है। विनोद तावड़े राजनीति का वो शांत और मजा हुआ चेहरा है जो शोर कम मचाता है लेकिन चुनावी नतीजे धमाकेदार देता है। मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले 62 वर्षीय विनोद तावड़े आज बीजेपी के सबसे कद्दावर राष्ट्रीय महासचिवों में से एक हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1964 को मुंबई में एक मराठा परिवार में हुआ था। तावड़े ने छात्र राजनीति से अपने सफर की शुरुआत की। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के एक फायरब्रांड नेता रहे। संगठन की बारीकियों को उन्होंने जमीनी स्तर से सीखा। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद इतना बढ़ रहा है कि वे देवेंद्र फडणवीस के सरकार में शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और मराठी भाषा जैसे 16 महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं। लेकिन विनोद तावड़े सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रहने वाले नेता नहीं थे। वे दिल्ली आए और संगठन के सबसे भरोसेमंद सिपा सलाहकार बन गए। चाहे चंडीगढ़ के स्थानीय निकाय चुनाव हो, हरियाणा का चुनावी चक्र भी हो या फिर बिहार की जटिल राजनीति, विनोद तावड़े ने जहां भी कदम रखा वहां बीजेपी के लिए जीत का रास्ता तैयार किया। तो दर्शकों, विनोद तावड़े की यूपी की कमान अचानक नहीं मिली है। इसके पीछे है उनका बिहार सक्सेस मॉडल। साल 2022 में जब बिहार में उथल पुथल मची थी तब तावड़े को बिहार का प्रभारी बनाया गया था। चुनौती बहुत बड़ी थी। एक तरफ तेजस्वी यादव की लोकप्रियता थी तो दूसरी तरफ जातिगत समीकरणों का बेहद उलझा हुआ ताना बाना। लेकिन विनोद तावड़े ने पर्दे के पीछे रहकर एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग जिसने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तावड़े की रणनीति की बदौलत एनडीए ने 202 सीटें की ऐतिहासिक जीत हासिल की और सरकार भी बनाई। इस जीत ने विनोद तावड़े की बीजेपी का लकी चार्म और सबसे बेहतरीन इलेक्शन के मैनेजर साबित कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार के बाद यूपी की जिम्मेदारी तावड़े को ही क्यों मिली। इसके 4 सबसे बड़े और पुख्ता कारण हैं जिन्हें आपको समझना बेहद जरूरी है। पहला कारण, सहयोगियों को साधना। यूपी में बीजेपी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती, उसे अपना दल, निषाद पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी जैसे सहयोगियों को साथ रखना है। विनोद तावड़े ने बिहार में नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे अलग अलग स्वभाव के नेताओं के एक ढाके में पिरोकर दिखाया है। यही हुनर अब यूपी में काम आएगा। दूसरा कारण, सत्ता और संगठन में संतुलन। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम अपना एक मजबूत प्रशासनिक राजनीतिक वजूद है। ऐसे में दिल्ली और लखनऊ के बीच यानी सरकार और संगठन के बीच एक बेहतरीन और सहज तालमेल की जरूरत थी। विनोद तावड़े की छवि सबकी सुनने वाले और ठंडे दिमाग से फैसले लेने वाले नेता की है जो इस काम के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं। तीसरा कारण, जातिगत समीकरणों की काट। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जो झटका लगा था उसे पार्टी भूली नहीं है। समाजवादी पार्टी पीडीएफ फार्मूला बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। विनोद तावड़े गैर यादव ओबीसी सवर्णों के साथ दलित वर्ग को दोबारा बीजेपी के पाले में लाने के लिए नए सिरे से गोटियां बिछाने में माहिर माने जाते हैं। और चौथा कारण, यूपी का पुराना अनुभव। तावड़े यूपी के लिए नए नहीं हैं, वे पिछले 6 महीनों से उत्तर प्रदेश की अंदरूनी राजनीति को करीब से देख रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठनात्मक फेरबदल तक उनकी राय बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन दर्शकों, उत्तर प्रदेश का रास्ता आसान नहीं है। बिहार और यूपी की राजनीति में बहुत फर्क है। यूपी में विनोद तावड़े के सामने अखिलेश यादव की मजबूत घेराबंदी होगी, आंतरिक गुटबाजी को शांत रखने की परीक्षा भी होगी और सबसे बढ़कर 2017 और 2022 जैसी प्रचंड जीत को दोहराने का भारी दबाव रहेगा। पार्टी ने विनोद तावड़े को प्रभारी बनाकर यह साफ कर दिया कि वे 2027 के चुनाव को किसी भी कीमत में हल्के में नहीं ले रही हैं। विनोद तावड़े का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मूड भापना और यह हैट्रिक लगाना उनके राजनीतिक जीवन की अब तक की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। क्या विनोद तावड़े बिहार का इतिहास उत्तर प्रदेश की धरती पर दोहरा पाएंगे
क्या वे बीजेपी के रथ को एक बार फिर यूपी में विजयी बना पाएंगे? इस पूरे देश की नजरें टिकी रहेंगी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।